जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों, लोन या क्रेडिट कार्ड से आप सभी लोगों को बचना चाहिए, लेकिन आप लोन ले भी सकते हैं अगर आप बिजनेस के लिए ले रहे हैं, अगर आप इससे कोई कमाई कर रहे हैं, अगर आपका पैसा पूंजी बढ़ रही है, आप इससे कोई व्यापार कर रहे हैं, तो आपको लोन लेने में हिचकिचाना भी नहीं चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, लोन अगर आपने ले लिया है, चाहे वो सिक्योर्ड लोन हो, अनसिक्योर्ड लोन हो, गोल्ड लोन हो, किसी भी तरह का लोन हो दोस्तों, पर्सनल लोन हो, और आप उसको नहीं चुका पाते हैं, मतलब उस लोन को नहीं भर पाते हैं, तो बैंक, क्रेडिट कार्ड कंपनी या जहां से भी आपने ये लोन लिया था वो आपके ऊपर क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपने भी अगर लोन लिया है तो प्लीज उसको टाइम से चुकाते रहें, ताकि आपका अच्छा यहाँ पे सिबिल का स्कोर बने, क्योंकि सिबिल का स्कोर आपकी एक तरह से पहचान होती है कि इस व्यक्ति की लास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। उसके अलावा भी काफी तरह के कॉन्सिक्वेंसेज आपको देखने को मिलते हैं। तो हम सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, क्रेडिट कार्ड को अगर आप नहीं भर पाते हैं तो क्या क्या एक्शन आपके ऊपर लिए जा सकते हैं, जान लेते हैं। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं, अगर आपने किसी भी तरह का कोई लोन ले रखा था, चाहे वो सिक्योर्ड हो, अनसिक्योर्ड हो, पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, अगर आप उसे नहीं भर पाते हैं, आपको पता होगा जब भी आप लोन लेते हैं दोस्तों, कितने तरह के आपसे फॉर्म भरवाए जाते हैं, सिग्नेचर करवाए जाते हैं, ओटीपी ली जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लोन आप कहां से ले सकते हैं। दोस्तों, काफी तरह के गवर्नमेंट बैंक आपने सुना होगा, SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह, ये गवर्नमेंट लोन होते हैं। प्राइवेट लोन की बात करें, AU, HDFC, एक्सिस, ये सब प्राइवेट होते हैं। NBFC दोस्तों, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। NBFC के अंदर दोस्तों मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, इस तरह से जो पूना वाला फाइनेंस वगैरह आ जाते हैं। इसके अलावा बहुत तरह की और भी लोन एप्लीकेशन होती है दोस्तों, आपने सुना होगा धनी ऐप से लोन लेना है, यहां से लोन है। ये सारे के सारे ऐप हैं, कंपनीज हैं, बैंक हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI के द्वारा गवर्न होते हैं। RBI इन्हें लाइसेंस देता है और वही इन्हें मॉनिटर करता है। कितने तरह के लोन एक व्यक्ति ले सकता है। सबसे पहले सिक्योर्ड लोन है। हर बैंक वाले कोशिश करते हैं कि हम सिक्योर्ड लोन दें, जहां पे कोई गारंटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी रखी जाती है। इसके बाद में अनसिक्योर्ड है, जहां पे कोई गारंटी नहीं होती है, यहाँ पे डूबने के चांसेस ज्यादा होते हैं। रिकवरी इन दोनों ही लोन की अलग अलग होती है, क्योंकि यहाँ पे एक में सिक्योरिटी दी गई है, एक में सिक्योरिटी नहीं दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं अनसिक्योर्ड लोन की। दोस्तों, अन अलग रह गया और सिक्योर्ड, क्योंकि जो लोन सिक्योर्ड नहीं है, पर्सनल लोन होता है, जो आपकी सैलरी के हिसाब से आपके ट्रांजैक्शंस को देख करके दिया जाता है। क्रेडिट कार्ड भी सेम होता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, हालांकि इसके अंदर आप कोई मोबाइल, एसी, फ्रिज, कूलर लेते हैं तो उसको गिरवी रखा जाता है, लेकिन फिर भी एक तरह से ये अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में आ जाता है। सिक्योर्ड लोन के अंदर होम लोन लेना है तो दोस्तों उस घर को आपको गिरवी रखना पड़ेगा। कार लेना है तो कार को हाइपोथिकेशन करना पड़ेगा। गोल्ड लोन के लिए सोना रखना पड़ेगा। KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आपको अपनी जमीन है वो गिरवी रखनी पड़ेगी। LAP, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट FD, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, क्योंकि यहां पर अगर आप डिफॉल्ट कर जाएंगे तो आपको ज्यादा नुकसान होने वाला है। इसके अलावा और भी बहुत तरह के लोन दोस्तों बिजनेस लोन होते हैं। मान लीजिए आपको CC लिमिट कैश क्रेडिट मिला है, ये सिक्योर्ड भी हो सकता है और अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। मान लीजिए आपके डेब्टर्स या स्टॉक के अगेंस्ट में रखा है, तो आपका स्टॉक है या नहीं उन्हें क्या पता लगता है। इसके अलावा ओवरड्राफ्ट है, OD लिमिट वगैरह भी मिल जाती है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे अनसिक्योर्ड लोन की। जो अनसिक्योर्ड लोन है, ये क्रेडिट कार्ड हो सकता है, पर्सनल लोन हो सकता है, जहां पे कोई गिरवी नहीं है, आपने अपना ट्रस्ट बिल्ड किया, आपका अच्छा इनकम था, आपकी अच्छी क्रेडिट स्कोर था। बैंक कैन नॉट रिकवर दिस लोन इफ डिफॉल्ट। दोस्तों, खुश होने की जरूरत नहीं है। आप अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं और आप नहीं भर पाते हैं तो बैंक आपका कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जो सिक्योर्ड लोन है, मकान, कार, सोना, जमीन या किसी भी तरह की सिक्योरिटी को रख करके किया है और आप उसे नहीं चुका पाते हैं, तो बैंक रिकवर कर लेगा उस लोन से, क्योंकि बैंक के पास तो ये सामान ऑलरेडी गिरवी पड़ा है और उसको पूरा अधिकार है, पूरी पावर है कि कभी भी आपकी उस चीज को बेच करके लोन रिकवर कर सकते हैं। अब दोस्तों, पर्सनल लोन होता है मोस्ट इनकम जनरेटिंग, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, 14%, 20% तक यहाँ पे चला जाता है। मोस्ट इनकम जनरेट तो करेगा, तो मोस्ट डिफॉल्ट भी यहीं पर ही होते हैं। मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग एंड हेक्टिक होता है दोस्तों। अनसिक्योर्ड लोन है, कुछ गिरवी नहीं है। बैंक का टारगेट होता है कि नंबर ऑफ केसेस को रिजोल्व किया जाए, जितने भी पेंडेंसी है उनको कम से कम रखा जाए। तो ये जो लोन दिया जाता है, पर्सनल लोन, ये दिया जाता है दोस्तों आपकी KYC देख करके। आपका पैन देखा, आपका आधार देखा, आपका सिबिल का स्कोर देखा, और ये देखना है कि आप इस लोन को चुका पाएंगे। उसके लिए आपकी रेगुलर इनकम आनी चाहिए। नॉट एबल टू पे लोन, अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का लोन ले रखा था, नहीं दे पा रहे हो, और अब ये ब्याज, इंटरेस्ट, पेनल्टी वगैरह लगा करके 1.5 लाख रुपए हो गया दोस्तों, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और पेनल्टी को मिला करके। अब क्या होने वाला है दोस्तों, इंस्टॉलमेंट आपकी ड्यू होनी थी मान लीजिए 1 जनवरी को, ऑटो डेबिट एनेबल कर रखा था, बैंक से अपने आप पैसा कट जाता था आपकी किस्त का, लेकिन बैंक में बैलेंस नहीं था और एक तरह से आपका जैसे चेक बाउंस होता है, वैसे ही दोस्तों
ये आपकी जो किस्त है नहीं कटी तो आपको पेनल्टी वगैरह लगा देंगे। अलग अलग बैंक की अलग अलग पेनल्टी होती है। ये दोस्तों अब 0 से 30 दिन DPD होता है, डे पर ड्यू, मतलब जब आपकी किस्त ड्यू थी उसके 30 दिन के अंदर अंदर तक अगर आप नहीं भरते हैं तो ये 0 to 30 में आ जाएगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू, बैंक इससे डील नहीं करता है, बस कॉल सेंटर को फॉरवर्ड कर देता है और कॉल सेंटर वाले आपको रिमाइंडर पे रिमाइंडर, सर आपकी किस्त है। हालांकि किस्त ड्यू होने से पहले ही काफी सारी कॉल आ जाती है और 90% केस रिजोल्व भी हो जाते हैं, क्योंकि कई बार व्यक्ति भूल जाते हैं, कई बार व्यक्ति के अकाउंट में पैसा नहीं होता है तो वो बाद में भर देता है या उसकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ जुड़ करके उसको भर देता है। अब दोस्तों पहली इंस्टॉलमेंट आपकी चली गई, 30 दिन हो गए, आपने अभी तक उसकी EMI नहीं भरी है। अब 30 से 90 DPD, यहाँ पे दोस्तों कलेक्शन टीम है ब्रांच की, वो आपको कॉल करेगी और आपके फॉलोअप्स लेगी, लेकिन आपके घर पर अभी भी नहीं आएगी, क्योंकि एक तो कॉल सेंटर की और एक स्टाफ की तरफ से कॉल जाता है, इन दोनों में काफी डिफरेंस होता है। अब दोस्तों दूसरी इंस्टॉलमेंट 90 दिन हो गए, अब भी आपने किसी तरह की कोई किस्त नहीं चुकाई है। अब क्या होगा, उस बैंक को मजबूरन आपका ये जो पर्सनल लोन है वो NPA की कैटेगरी में डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट होती है। ऐसी एसेट जो बैंक की है लेकिन कुछ परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, उनको कमाई करके नहीं दे रही है, बैंक विल सेंड 3 टाइप ऑफ नोटिस। अब दोस्तों आपका अकाउंट NPA हो गया है, 90 दिन तक आपने एक भी किस्त नहीं दी है, सेक्शन 138 ऑटो डेबिट या जो ब्लैंक चेक आपने दिए थे दोस्तों उसको बाउंस करवाएंगे और कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। इस व्यक्ति ने हमारा पैसा मार लिया है, इसने किस्त टाइम से नहीं भरी है, इसका चेक बाउंस हो गया है। अब दोस्तों जो सेकंड नोटिस आपका होता है वो लोन रिकॉल नोटिस बोलते हैं, LRN। थर्ड नोटिस होता है डिमांड लीगल नोटिस, जिसे कि DLN बोलते हैं। बैंक विल सेंड दीज 3 नोटिस टू यू, आपको भेजे जाएंगे दोस्तों सेक्शन 138 का, LRN का और DLN के नोटिस। अब रिकवरी की बात करें, बैंक विल फोर्स यू टू पे द एंटायर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट प्लस कोई भी चार्जेस थे। मैंने आपको बताया 1 लाख रुपए का ब्याज वगैरह पेनल्टी लगा करके 1.5 लाख हो गया, तो बैंक वाले क्या कोशिश करेंगे, अभी भी आपसे पूरा का पूरा पैसा भरवाने की कोशिश करेंगे। बैंकर या रिकवरी एजेंट है अब आपके घर में आना शुरू कर देंगे, आपसे फॉलोअप लेंगे, लेकिन आपको सेटलमेंट का ऑप्शन नहीं देंगे। वो बोलेंगे कि भाई साहब पूरा लोन आपको भरना पड़ेगा, बहुत बार आपके वो चक्कर लगाएंगे। अब दोस्तों 180 दिन हो चुके हैं, 180 दिन से ज्यादा होता है तो वो केस है दोस्तों उन्हें क्लोज करना होता है, बहुत ओल्ड हो जाता है। बैंक विल अंडरस्टैंड दिस लोन इज हार्ड टू रिकवर। बैंक बोलता है 30 दिन में नहीं दिए, 90 दिन में नहीं दिए, 180 दिन हो चुके हैं, अब तो यहाँ पे पैसा आना मुश्किल होता है। अब विजिट करेंगे कस्टमर के पास, फिर से बार बार जाना दोस्तों बहुत खर्चा लगता है। बैंक का स्टाफ एक गाड़ी लेकर के आता है, कई बार तो उन्हें सिक्योरिटी वाले भी लाने पड़ते हैं। तो सेटलमेंट का ऑप्शन अब आप लोगों के लिए ओपन हो जाता है। अब दोस्तों सेटलमेंट में क्या होता है, प्रिंसिपल मतलब आपने जितने रुपए का लोन लिया था वो ब्याज चार्जेस पेनल्टी भी है इतने रुपए की और हो गई, मतलब लाख प्लस लाख 2 लाख रुपए बैंक अब आपसे मांगता है। जब सेटलमेंट करवाया जाएगा तो बैंक तो बोलेगा कि आप सर पूरे के पूरे पैसे भर दो या ज्यादा से ज्यादा भर दो, 2 लाख भरने थे तो 1,90,000 भर दो, बट आप फॉरगेट दिस इंटरेस्ट एंड चार्जेस। आपको क्या करना है, ये एक्स्ट्रा वाले 1 लाख तो आप भूल ही जाओ, उसको बोलो ना तो मैं ब्याज देने वाला हूँ ना पेनल्टी देने वाला हूँ, आप तो ये बताओ इस प्रिंसिपल में मुझे कितने रुपए छोड़ने वाले हो, इस 1 लाख रुपए में से मैं 50,000 दूं, 10,000 दूं या 20,000 रुपए दूं। अब दोस्तों ये एक शॉपिंग सेंटर की तरह ऑनलाइन हो जाने वाला है। अब आपकी बार्गेनिंग पावर, नेगोशिएशन पावर के ऊपर डिपेंड करेगा प्रिंसिपल पार्ट का। बैंक विल आपको पता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम बैंक वाले चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पैसा हमारा आ जाए, मतलब जो 1 लाख रुपए का मूलधन है प्रिंसिपल है उसमें भी 40,000, 50,000, 80,000 या हो सकता है 1 लाख आपसे भरवा ले, लेकिन इंटरेस्ट और पेनल्टी को आपको छोड़ने की कोशिश करेंगे। अनसिक्योर्ड लोन था, कोई गिरवी चीज उनके पास नहीं है, 2 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग मान रहे हैं, लेकिन आप 1 लाख में, 20,000 में, 1,90,000 में। आपकी बार्गेनिंग पावर, नेगोशिएशन पावर क्या कहती है, कस्टमर टू कस्टमर पे डिपेंड करता है। जैसे सब्जी बाजार के अंदर जाकर के आप दोस्तों कोई मोल भाव करते हैं उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप सेटलमेंट करते हैं आइदर गिव एंटायर अमाउंट, अब आपका 1 लाख रुपए वो और 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा उन्होंने मांग करके, या तो दोस्तों 2 लाख रुपए पूरा का पूरा दो अगर आप अपना सिबिल बचाना चाहते हो तो। प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, जो भी चार्जेस है, आपका सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा और बैंक स्टेटमेंट लो, आउटस्टैंडिंग अमाउंट पूरा का पूरा भरो, उनसे NOC वगैरह ले लो, सिबिल विल गेट लो बट सही हो जाएगा दोस्तों। आपने 6 महीने, साल, 1 साल लोन नहीं भरा, बाद में पूरा का पूरा लोन भर दिया, आपसे NOC बैंक ने उन्होंने दे दी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और पे एज लेस एज यू कैन। अब 2 लाख रुपए है दोस्तों, अगर आप 1,90,000 भी भर देते हो, 1,99,000 भी भर देते हो ना, 1 रुपए भी कम भरा, तो आपके सिबिल स्कोर के अंदर दोस्तों ड्रास्टिकली डिस्ट्रॉय, खत्म, बर्बाद हो जाने वाला है, क्योंकि वहां पे सेटलमेंट लिखाने वाला है। सेटलमेंट आपके क्रेडिट के लिए इतना बड़ा धब्बा होता है, चाहे आप 1,000 का भी करवाएं, आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा और इन फ्यूचर के अंदर आपको कोई लोन नहीं मिलेगा, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं मिलने वाला है। इस चीज का आपको मेक श्योर कर लेना है, या तो सेटलमेंट करवाओ, मत करवाओ तो इतना करवाओ कि आपको इन फ्यूचर में उसका पछतावा ना हो। बैंक वाले बोलते हैं कि 1,90,000 दे दो 2 लाख की जगह, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, पूरा का पूरा 2 ही दे दें, क्योंकि 10,000 रुपए के लिए आप
अपने पूरे के पूरे सिबिल स्कोर को खराब कर देंगे, ये सही नहीं है। सेटलमेंट के बेनिफिट क्या है दोस्तों? आपका लोन बंद हो जाएगा, आपका केस क्लोज हो जाएगा, बैंक से आपके सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, बैंक वाले घर में आना आपका बंद कर देंगे और आप जितना कम लोन दे पाएंगे, आपने ज्यादा यूज किया लेकिन आप उसको कम लोन दे पाएंगे। ये तो बेनिफिट है, लेकिन नुकसान सेटलमेंट का एक ही है, इन फ्यूचर में आपको लोन क्रेडिट कार्ड नहीं मिलने वाला है। ये देखिए दोस्तों, ना तो लोन मिलेगा, सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड आपको नहीं मिलेगा। अब दूसरी तरीके का लोन दोस्तों क्रेडिट कार्ड आता है। ये भी एक तरह से अनसिक्योर्ड लोन है, जैसे आपने पीएल यानी कि पर्सनल लोन का समझा था दोस्तों। बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी है, इनके टारगेट होते हैं, पहले तो टारगेट होते हैं कि क्रेडिट कार्ड को यूज करवाओ, फिर होता है कि इसको रिकवर कराओ, कितने नंबर ऑफ केसेस है, न कि अमाउंट है। अब दोस्तों इसका भी सेम प्रोसेस होगा पर्सनल लोन की तरह, 90 दिन तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद में 3 नोटिस सेक्शन 138 का, LRN का, DLN का भेजा जाएगा। फिर आपके 90 दिन के बाद में आपको NPA डिक्लेयर कर दिया जाएगा। 180 दिन बाद आपके सेटलमेंट के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। अगर आप सेटल करना चाहते हो दोस्तों तो कम से कम करें, नहीं तो आपकी सिबिल के स्कोर को प्रभावित कर दिया जाएगा, आपका सिबिल स्कोर खराब कर सकता है। आउटस्टैंडिंग लोन इज फ्रेश देन बैंक विल फोर्स टू क्लोज इट ऑन मैक्स। मैंने आपको बता दिया, बैंक वाले तो यही चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा भरे। अगर लोन पुराना होता जाता है, कम होता जाता है, टाइम ज्यादा लगता जा रहा है, तो ये सेटलमेंट में कम से कम अमाउंट में, क्योंकि ये लोन बहुत पुराना क्रेडिट कार्ड हो चुका है, तो इसको ना भरा जाए। अगर आप सेटलमेंट चूज करते हो दोस्तों तो आपका सिबिल स्कोर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फ्यूचर में कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों RBI की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भी टाइम टाइम पे NPA की लिस्ट हर एक बैंक से मंगवाता रहता है, चेक करता रहता है क्रेडिट कार्ड कंपनी से, और इनको इंस्ट्रक्शंस देता रहता है कि रिजॉल्व करो, आपके बैंक अकाउंट में, आपकी बुक्स के अंदर NPA नहीं होने चाहिए। NPA दोस्तों हायर NPA या डिफॉल्ट लिस्ट इंपैक्ट करती है बाजार में उसकी मार्केट की। अब मान लीजिए SBI का NPA बढ़ गया तो ये नेगेटिव चीज होती है कि कंपनी के पास पैसा इतना डूबने वाला है, कंपनी ने लोन दिया था वो वापस नहीं आएगा, तो मार्केट प्राइस में, शेयर में, वैल्यूज में नीट एंड क्लीन बुक्स ऑफ अकाउंट होगी, तो दोनों के लिए प्रेशर होता है दोस्तों, कंज्यूमर के लिए भी और बैंक के लिए भी। तो NPA जो कस्टमर है उसका तो सिबिल स्कोर प्रभावित करता है और बैंक की बुक्स ऑफ अकाउंट को ही खराब कर देता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन दोस्तों, मोबाइल, AC, फ्रिज, कूलर, LCD दिया, हालांकि उस चीज के ऊपर हाइपोथिकेशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी कई बार गुंडागर्दी करके आपका ये लोन लिया जा सकता है। लेट पेमेंट करोगे तो सिबिल स्कोर इफेक्ट होगा, कॉल आएंगे, मैसेज आएंगे, रिकवरी एजेंट आएंगे और जो भी आपके पास सामान था उसके अंदर अपना वो कब्जा ले सकते हैं, उसे आपसे ले सकते हैं। इफ यू आर नॉट ट्रेसेबल दोस्तों, अगर आप उनको समझ नहीं आ रहा कि ये बंदा कहां पे चला गया, अगर आप पावरफुल हो, अगर आपके पैर में जूता है, तो आपका वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। 50,000 का मोबाइल लिया, कलेक्शन पर्सनल लोन की तरह होती है, सेम टू सेम दोस्तों। अगर आपने सेटलमेंट करवाया तो कम से कम करवाएं या पूरा का पूरा पैसा दें। इसके बाद में अनसिक्योर्ड लोन है दोस्तों, कोई मोर्गेज नहीं होता है और कोर्ट का, नोटिस का, रिकवरी का, एजेंट का खर्चा स्टार्ट हो जाता है, तो बैंक भी चाहता है कि खर्चा हमारा ना लगे, कम से कम लगे, इसीलिए वो सेटलमेंट के दरवाजे आपके लिए खोल देते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं होम लोन की। घर बनाना हर एक व्यक्ति का सपना होता है, बहुत लोग तो लाखों के, करोड़ों के अंदर भी लोन ले लेते हैं। ये एक सिक्योर्ड लोन है, बैंक होम जो देता है, घर जो है जिसके ऊपर आपने बनाना है उसको गिरवी मोर्गेज रखता है, बैंक यहाँ पे सेफ है दोस्तों। सेटलमेंट बैंक नहीं करता है इसमें, क्योंकि प्रिंसिपल पार्ट को तो ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है, और अगर मोर्गेज है उनको पता है कि बंदा कहां जाएगा, हमारा सारा का सारा पैसा देके जाएगा। बैंकर विल टेक ऑक्शन ऑर्डर फ्रॉम कोर्ट एंड सेल इट, और अपना पैसा रिकवर करेगा। लेकिन इतना आसान भी नहीं होता है जितना हमने बोल दिया है, क्योंकि जो जिस व्यक्ति का मकान है वो भी तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, वो भी अपना स्टे लेकर के आ जाएगा, लेकिन ये बैंक उस मकान को बेच सकता है। 90 दिन हो चुके हैं, आपका सेम प्रोसेस है। 90 दिन के बाद में दोस्तों सेक्शन 138 का, LRN का, DRN का नोटिस जाएगा और सिंबॉलिक पोजेसेशन नोटिस देंगे। ये लगभग बैंक वाले करते हैं, सभी बैंक वाले नहीं करते हैं दोस्तों। इस तरह से उस मकान के बाहर लिख दिया जाएगा कि ये प्रॉपर्टी इस बैंक के इस ब्रांच की है और इसका सिंबॉलिक पोजेसेशन हमने ले लिया है। इफ स्टिल नॉट पेड देन आर्बिट्रेशन, देन DRP, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल होता है दोस्तों, कोर्ट होता है। कोर्ट विल नॉट गिव परमिशन इन एवरी केस। यूजुअली 5% के अंदर ही इनको ये परमिशन मिलती है कि कोर्ट बोलता है कि उस व्यक्ति का मकान बेच दो, क्योंकि यहाँ पे एक थोड़ा सा इमोशनल टच आ जाता है। वो व्यक्ति बोलता है कि मैंने जिंदगी भर इस मकान में रहा हूँ, ये मेरा एक ही मकान है, मैं कहाँ जाऊंगा। और कस्टमर यहाँ पे बड़ा गेम खेल सकता है दोस्तों। EMI है 40,000 रुपए की और उसने डिपॉजिट करवाए सिर्फ 500 ही रुपए, एंड उसका कोर्ट के अंदर केस चला गया तो कोर्ट उसको परमिशन नहीं देगा। कोर्ट बोलेगा कि कस्टमर ट्राई तो कर रहा है ना कुछ पे करने की, देखिए, और कोर्ट आपको स्टे दे देने वाला है। तो इस तरह की यहाँ पे दोस्तों समझदारी भी लोग दिखाते हैं। अगर 30 साल का लोन है और कस्टमर करता है दोस्तों हर टाइम थोड़े थोड़े प्ले करता रहता है गेम, टिल 30 ईयर ऑक्शन परमिशन नहीं मिलेगी। मान लीजिए उसका सिविल तो खराब हो गया, लेकिन वो थोड़े बहुत नाम मात्र के पैसे जमा कराता रहता है, लेकिन 30 साल बाद क्या होगा दोस्तों, क्लोज हो जाएगा टेन्योर। अब आपका इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, चार्जेस वो तो सब के सब बैंक रिकवर कर सकता है, क्योंकि बैंक के पास वो मकान गिरवी है और उस मकान की वैल्यू हमेशा बढ़ती ही बढ़ती जा रही है।
है। अब फिर से सेटलमेंट का ऑप्शन आ जाता है होम लोन में, लेकिन सिर्फ ब्याज पर मिलेगा, कोई प्रिंसिपल पर नहीं मिलेगा दोस्तों। 1 करोड़ का लोन था और 50 लाख का ब्याज आ गया, तो ब्याज माफ कर सकते हैं, लेकिन ये 1 करोड़ माफ नहीं करेंगे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन की तरह नहीं है। इनके पास में आपकी सिक्योरिटी गिरवी पड़ी है। दोस्तों, इफ लोन होल्डर की मृत्यु हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, तो समवेयर सेटलमेंट प्रिंसिपल में पॉसिबल होता है 10-20% का, लेकिन फिर भी उनको तो पता है हमारे पास तो इसकी प्रॉपर्टी पड़ी है। अगर सेटलमेंट डन हो गया, चाहे 1000 रुपए का भी हो दोस्तों, तो आपका सिविल स्कोर बुरी तरह से प्रभावित करेगा। अब चाहते हैं कि आपका सेटलमेंट ना बोले, तो आपको सारा का सारा पैसा, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल वगैरह चुकाना पड़ेगा। व्हीकल लोन दोस्तों, कोई कार, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, किसी भी तरह का आप लोन लेते हैं, ये सिक्योर्ड लोन होता है। जब आप उसकी आरसी देखेंगे व्हीकल की, उसमें हाइपोथिकेशन लिखा होगा। 90 दिन तक तो कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, उसके बाद में आपका अकाउंट एनपीए कर दिया जाएगा, और 180 दिन के बाद कोई स्पेशल एक्शन अगर आप नहीं लेते हैं, तो कोर्ट की परमिशन से उस व्हीकल को सीज कर दिया जाएगा और खुद के यार्ड में ला करके खड़ा कर देंगे। फिर ओपन मार्केट के अंदर उसकी ऑक्शन की जाएगी। आपने सुना भी होगा, बोली लगाई जाती है, जो लोग लोन नहीं भर पाते हैं उन लोगों की कार वगैरह सस्ते रेट में मिल जाती है। सेम टू सेम यहाँ पे सेक्शन 138 का LRN DLN के नोटिस इनको भेजे जाएंगे। मान लीजिए 10 लाख रुपए का कार का लोन है, वैल्यू और उसकी 5 लाख रुपए रह गई है, और एज पर द कार सरेंडर्ड देन नो मोर लाइबल टू पे। अब मान लीजिए दोस्तों, उसने 1 भी रुपए का लोन नहीं भरा है और उसकी कार की वैल्यू, हालांकि इतना होता नहीं है, नई कार अगर 3 महीने में नहीं भरेंगे लोन, तो सेटलमेंट ही ये माना जाएगा कि जितने रुपए की उसकी लोन की आउटस्टैंडिंग पड़ी है और जितने रुपए का उसके पास में कार की वैल्यू है, उसको घटाने के बाद भी कोई लोन बचता है तो ये सेटलमेंट में दिखा देगा। आपका 5 लाख रुपए दोस्तों उस कार की वैल्यू है और 8 लाख रुपए कार का लोन पड़ा है, तो बैंक कहेगा कि 3 लाख रुपए और दो, एज पर रूल आपको पे करने की जरूरत नहीं है रिमेनिंग अमाउंट, लेकिन वो सेटलमेंट में दिखा देंगे। इन एवरी केस बैंकर विल गेट अप्रूवल फ्रॉम सीजर और कार। आपको ये भी पता होगा दोस्तों, कार को सीज करना जैसे मकान को सीज करना होता है। एग्जाम्पल में यूपी बहुत हार्ड होता है कार को रिकवर करना, क्योंकि अप्रूवल नहीं होता है। जो दबंगाई है, हाथ में बंदूक रखते हैं, तो वहां पे लोगों को दिक्कत होती है। MP राजस्थान टॉप में आ जाती है दोस्तों रिकवरी के केस में। गोल्ड लोन आपने सुना होगा, घर पे पड़ा है सोना तो फिर काहे को रोना। गोल्ड लोन का टेन्योर भी फ्लेक्सिबल है, 1 महीने से लेकर के 5 साल तक, और आपको 75, अब तो दोस्तों और भी बढ़ जाएगा ये 1 अप्रैल से, 85% तक का आपकी मार्केट वैल्यू का गोल्ड का लोन मिल जाएगा। यहाँ पे कोई सेटलमेंट नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है सोना गिरवी रख रखा है, तो सोने को बेच देंगे। अगर EMI टाइम से नहीं भरते हो, 90 दिन का फॉलोअप नहीं करते हो, तो RBI कहता है आप गोल्ड को किसी भी टाइम बेचो और आप अपने लोन को पूरा भर सकते हो। और सोने के साथ इमोशनल्स होते हैं दोस्तों, गहने होते हैं, सोना चांदी के कुछ इनके होते हैं, तो उस तरह से यहाँ पे देखा जा सकता है। 180 दिन का वेट करेगा, प्रेशर आएगा बैंक को, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, चार्जेस मान लीजिए 90,000 है, गोल्ड बिका 1.25 लाख रुपए का, बाकी का बचा हुआ 35,000 रुपए उसको दे दिया जाएगा और अपना लोन पूरा कर दिया जाएगा। KCC किसान क्रेडिट कार्ड दोस्तों, दुर्भाग्य की बात है, हमारा हर एक किसान लोन के तले दबा हुआ है। KCC एग्रीकल्चर लोन है, फार्मर की जो माँ बोली जाती है जमीन, उसको गिरवी रखा जाता है और उसके ऊपर ही लोन दिया जाता है। तो ये सेंसिटिव इशू है इंडिया के अंदर, बहुत लोग इसके ऊपर राजनीति भी खेलते हैं। मदर को सेल करते हैं दोस्तों, उसको रिकवर किया जा सकता है, लेकिन इवन आफ्टर मॉर्गेज बैंकर विल नेवर ट्राई टू सेल एग्रीकल्चर लैंड, बिकॉज वो अप्रोच करते हैं कि लोन को भर दिया जाए। हालांकि यहाँ पर किसान मोर्चा होते हैं, काफी सारे ये इनके जो दल होते हैं सपोर्ट करने के लिए उस व्यक्ति को आ जाते हैं। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ओवर ड्यू बैंक विल सेटलमेंट का ऑप्शन देगा। अब आपके ऊपर डिपेंड है आपकी बार्गेनिंग पावर, नेगोशिएशन पावर कितनी है। इफ यू डोंट वांट टू, अपने सिविल स्कोर को खराब नहीं करना चाहते हैं, तो सारा लोन भर दो, नहीं तो सिविल स्कोर की परवाह नहीं है तो जितना कम हो सकता है इंटरेस्ट पेनल्टी को छोड़ करके सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट को कम से कम भरें। इन फ्यूचर के अंदर आपको कोई भी लोन क्रेडिट कार्ड नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो थी, लोन, क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, ये कैसे काम करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारा हौसला बढ़ाएं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिनके दोस्तों 1, 2, 5, 5, 10 लोन चलते हैं और वो सोच रहे थे कि हम इसको ना भरें तो क्या होगा। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। एक सवाल जाते जाते दोस्तों, एक व्यक्ति था, उसने सेटलमेंट करवा लिया और इन फ्यूचर के अंदर आपको मैंने बताया था उसको लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, लेकिन 2 ऐसी कंडीशंस है जहां पर उस व्यक्ति को फिर भी लोन मिल जाएगा। वो कंडीशंस कौन कौन सी है आप हमें कमेंट करके बताएं, नहीं तो फिर हम आपका उसको रिप्लाई देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।